हेलो बच्चों, इससे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ। आज मैं एक और वीडियो डाल रही हूँ इस पर, ताकि आपके जो भी एडजस्टमेंट के डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के हम सबसे पहले 1 बाय 1 सारे पर्टिकुलर्स को, सारे लेजर अकाउंट्स को कंसर्न अकाउंट में डालेंगे और क्या क्वेश्चन पूछा है पहले ये देखेंगे। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स ग्रीन क्लब लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम हिज ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इससे हमें सबसे पहले ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने अकाउंट के सबसे पहले जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं वो बना लिए हैं और इसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, लेजर अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 December लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 December 2019। बैलेंस शीट को लिखते हैं एज ऑन 31 December 2019। अब 1 बाय 1 जो भी हमें पर्टिकुलर्स दिए हम उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे लिख के। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 35,000। इसके बाद 2 परचेजेस 1,25,000। साथ ही साथ इसमें रिटर्न्स भी हैं, तो मैंने रिटर्न्स की भी एंट्री की। और रिटर्न दूसरी साइड दिया है, इस क्वेश्चन के दूसरी साइड अगर हम देखें तो परचेज रिटर्न दिख रहा है, उसको माइनस करेंगे 119,000। इसके बाद रिटर्न इनवर्ट्स, यानी ये सेल्स रिटर्न दिया है। सबसे पहले बाय सेल्स लिखेंगे और बाय सेल्स है मेरे पास 2,50,000 लेस रिटर्न्स, और ये है 25,000, 2,25,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 600, 2 सैलरी। सैलरी में देख लीजिए कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सैलरी में नहीं है। सैलरी में है 12,300। वेजेस, 2 वेजेस में नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट 3,000। इसके बाद 2 रेंट एंड रेट्स, 2 रेंट एंड रेट्स 1,000, 2 पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट 500, 2 जनरल एक्सपेंस 4,000, इंश्योरेंस 2 इंश्योरेंस 4,000, 2 इंश्योरेंस। जनरल एक्सपेंस, अच्छा जनरल एक्सपेंस हमारे थे 400। आगे दिया है हमारा डेटर्स
डेटर्स हमारी बैलेंस शीट में 50,000, इसके साथ एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको अंदर लिख रही हूँ। कैश इन हैंड 20,000, सॉरी, कैश इन हैंड बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती ना, जिसमें एडजस्टमेंट हो उसको लिखेंगे अंदर। 20,000 बैंक दिया, बैंक है मेरे पास 40,000। फिर दिए मशीनरी, देखते हैं मशीनरी के साथ कुछ एडजस्टमेंट है क्या। मशीन के साथ एडजस्टमेंट है 20,000 अंदर लिखा है इसलिए। लाइटिंग एंड हीटिंग टू लाइटिंग एंड हीटिंग 5,000 टू डिस्काउंट 3500 टू बैड डेट्स हमारे 3500, इसके साथ एडजस्टमेंट है इसलिए इसको यहाँ अंदर लिख रही हूँ। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट 23,100, इसके साथ भी एडजस्टमेंट है। इसके बाद एक साइड मेरी हो गई है कंप्लीट, एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड में सेल्स को मैं लिख चुकी हूँ, परचेज रिटर्न लिख लिया। अब मेरे क्रेडिटर्स बचे हैं, इस क्रेडिटर्स को लिखना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड 10,000। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, और ये आगे मेरे 20,000। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव यानी बाय डिस्काउंट ये 1,000। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसकी एंट्री बाद में करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट रिसीव बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,400, और कैपिटल 75,000। अभी हमारा प्रोविज़न बचा हुआ है, या तो प्रोविज़न आप क्रेडिट साइड ही डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट लेते हैं हम 1 बाय 1, जितनी भी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी @ 5% पर एनम। मशीनरी देखिए कहाँ है आपकी, ये रही, इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है @ 5%। तो 20,000 का 5% निकालोगे तो आएगा आपका 1,000, यानी ये हो गया 19,000। और दूसरा इफेक्ट इसका P&L पर, तो आपने लिखा इसे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। दूसरा फर्दर बैड डेट्स 1,500, आपके जो बैड डेट्स हैं वो बढ़ गए हैं और 1,500 हो गए, तो ऐड इन बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट बढ़ गए, तो ये मिलके हो गए आपके टोटल 5,000। लेकिन बच्चों देखो आपके डेटर्स यहाँ पर है। अब 50,000 से 1,500 डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे, तो उसको लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स। ये आपको पैसा नहीं देंगे तो 1,500 आपको नहीं मिलेंगे, तो ये 8 और 4 ये बचे। अब आपको 5% डिस्काउंट 5% प्रोविज़न बनाना है डेटर्स का, और 6% आपको प्रोविज़न बनाना है इस पे डेटर्स पे
बैड डेट्स का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6% बनाते हैं इसका और देखते हैं कि 6% कितना आता है। तो आप 6% का बनाइए और बताइए कि कितना आएगा। ज़रा बच्चों कैलकुलेट करो हमारे साथ, सब करेंगे इसको कैलकुलेट। तो इसको 6% जब कैलकुलेट करोगे आप, देखो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है 48,500 का 6% निकालेंगे। ये है प्रोविज़न, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 0, 1, 24 और 1, 24, ठीक, ये आएगा। ठीक, तो मैंने इसको लिखा लेस प्रोविज़न ऑन डेटर्स। ये डेटर्स पे बनाया मैंने, कितना आया 2910। वहीं पर ऊपर ये प्रोविज़न लॉस साइड जाएगा, इसको लिखेंगे ऐड प्रोविज़न ऑन डेटर्स 2910। ये बढ़ के हो गया इतना। अब देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 9554। अब आपको बोला कि आपको इन पर जो बचा हुआ अमाउंट है इस पे डिस्काउंट का प्रोविज़न भी बनाना है 5%। मैंने 5% बनाया, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40, 8, 2, 2। ठीक है। तो इसको मैंने लेस किया, लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स पे बनाई ये भी 2280, माइनस करके इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10334। इस प्रोविज़न को भी ऐड करेंगे ऊपर, ऐड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, और ये आ रहा था 2280, 2280। ये हो जाएगा टोटल 9, और ये हो गया 11, 1, 9 और एक 10। लेस ओल्ड प्रोविज़न, मैंने कहा था ना अभी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। हमारा ओल्ड प्रोविज़न कितना था 4500। इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे 096, 096, और ये हो जाएगा 9 में से गए 5। अब हमारा ये अमाउंट बचा है यहाँ पर, तो मेरी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। इसके बाद दिया वेजेस प्रीपेड। वेजेस प्रीपेड यानी वेजेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड को क्या करते हैं माइनस, लेस प्रीपेड वेजेस, और ये है 1000 वेजेस प्रीपेड
प्रीपेड वेजेस जो कि मैंने पहले ही पे कर दिए हैं, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एसेट। वेजेस प्रीपेड, और ये है 1000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की है हमने उस पर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलेगा। ऐड इंटरेस्ट 5% का निकालेंगे तो 5% का इंटरेस्ट आएगा हमारे इस पे 1155, तो टोटल हो जाएगा 55242। तो ये हुआ इंटरेस्ट, और ये क्या है हमारे लिए, एक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये प्रॉफिट है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डालेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आ गया हमारा 1155। लास्ट दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हम डालते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, या के 10,000। अब मैंने जैसे क्वेश्चन पूरा दिया था, मैंने इसमें सारी एडजस्टमेंट के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब लेजर को जितने भी हमने अकाउंट बनाए सबको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ऐसे P&L को करेंगे बैलेंस, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस को कैलकुलेट करेंगे और उसे एडजस्ट करेंगे बैलेंस शीट में। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर ये ले। ये देखो, इसका मैंने टोटल किया तो ये आएगा 235 235 000, और इसमें जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड छोटी आएगी, तो जब इसको लेस करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 79,000। इसके बाद 79,000 जो आया है, इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ से यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आएगा 79,000। इसके बाद इसका जब टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारी आएगी, ये वाली साइड हमारी आएगी 86,555। आप जब क्रेडिट से डेबिट साइड को टोटल करके माइनस करोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, तो नेट प्रॉफिट 52,565। मेरे पास जगह यहाँ पर ज़्यादा बची नहीं है, मैं इसमें ही लिख देती हूँ, आप जगह के अकॉर्डिंगली करना। 86,555। अब बैलेंस शीट में जाके इस कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को, और बच्चों नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा, देखना
86555। तो ये टोटल होके बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 12755 65 आ रहा है वो, ठीक है। तो एक मिनट, हमारे क्या टोटल, अच्छा ये टोटल गलती से लिख दिया है इसको, इसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे और नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना, देखो 52565। अच्छा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको टोटल करेंगे, इसकी बैलेंस शीट अगर बराबर आ गई तो क्वेश्चन ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन लिया है मैंने आपके अरिहंत सैम्पल पेपर से लिया है, अरिहंत सैम्पल पेपर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 32। तो आप सबको इस क्वेश्चन को करने के बाद डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अब मैंने जितने भी एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी एडजस्टमेंट इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको करा दी है। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बच्चों।